ये है जी तकसीम स्क्वायर, टॉप 10 जो इस्तांबुल की अट्रैक्शंस हैं उनमें से एक है। यहाँ पर नहीं आए तो आप इस्तिक़लाल स्ट्रीट भी नहीं जाएंगे तो ये 2 पॉइंट मिस हो जाएंगे। और इस्तिक़लाल स्ट्रीट से नीचे जाते जाते गलाता टावर है, तो ये 3 जगह तो लाजमी जानी होती हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं तकसीम स्क्वायर से और फिर इस्तिक़लाल स्ट्रीट से जाते हुए हम नीचे जाएंगे गलाटा टावर की तरफ। ये तकसीम स्क्वायर है और सामने नज़र आने वाली मस्जिद है तकसीम मॉस्क। इसको बनाया गया है 2017 में, लेकिन स्टाइल वही पुराना। और सामने नज़र आने वाला रिपब्लिक मोनूमेंट जो कि 1923 में रिपब्लिक ऑफ टर्की की बुनियाद रखे जाने की निशानी के तौर पर 1927 में बनाया। तो हम इस्तांबुल का फूड एक्सप्लोर करते करते अगर एक चीज़ छोड़ जाएं और वो है सुमित, तो फिर आपने इस्तांबुल में कुछ मिस किया है। तो ये सुमित की रेडियाँ जगह जगह आपको मिलेंगी और इसके डिफरेंट फ्लेवर हैं। सादी सुमित है, मतलब ब्रेड है, ऊपर तिल लगे हैं। उसके अलावा काट के इसमें फिलिंग लगाते हैं, जैसे कॉटेज चीज़ हो गई, न्यूटेला हो गई, और उसके अलावा हनी और क्रीम भी लगाते हैं। तो इनके पास ये क्रीम वाली है, न्यूटेला वाली है। तो मैं चेक करता हूँ कि क्या प्राइस। या चॉकलेट हाउ मच? 25 ओके। या ओके, जस्ट गिव वन 1 प्लीज़। थैंक यू। 25 जी। तो ये 25 की दी है, थोड़ी सी ओवर प्राइस है। मुझे याद है 12 साल पहले मैं जब आया था तो 1 लिरा की ये होती थी। तो ऑफ कोर्स महंगाई हो गई है, तो थोड़ी खा दिया। ज़बरदस्त ब्रेड और चॉकलेट का फ्लेवर है, लेकिन जो उसका टेक्सचर है वो डिफरेंट है। ये क्रिस्पी नहीं है और बहुत स्टिफ भी नहीं है, तो दरमियानी सी है। अब देख लें, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है वाइट लेने में, लेकिन ये नहीं कि आपको चिबाता ब्रेड की तरह बहुत सख्त लगेगी। तो ये तो आपको मस्ट ट्राई करनी है। और इसके साथ जो बेस्ट कॉम्बो है वो है टर्किश टी का। यहाँ पे मैं देखता हूँ मिल नहीं रही, तो मैं इसे एंजॉय करता हूँ और फिर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से जी एकॉनिक ट्रैम चलती है जो आप देखते हैं अमूमन इंस्टाग्राम रील्स में, वो जा रही है और बड़ी छोटी सी ट्रैम है और पुराने स्टाइल की, और ऊपर ये इलेक्ट्रिक है ये। और यहाँ पर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिलेंगे। ये एक रूफ टॉप भी है, अगर आप बैठना चाहें तो अच्छा इन्वायरमेंट है। और यहाँ पे ये मस्जिद है, इसका आउटर स्ट्रक्चर जो है वो ऑटोमन स्ट्रक्चर की तरह है। सेंट्रल डोम है, उसके साथ थोड़े सपोर्टिंग डोम्स हैं और मेन मिनरेट्स हैं, जबकि अंदर से ये बड़ी ही जदीद किस्म की है, बड़ी डिफरेंट है। तो मैं वो फिर आपको कोशिश करूँगा, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। लास्ट टाइम मैं जब आया था कुछ क्लिप्स थे, तो वो मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तकसीम मॉस्क है, 2017 में बनाए जाने वाली मॉडर्न मॉस्क, और अंदर से ये बिल्कुल दूसरी ऑटोमन मसाजिद से डिफरेंट है, जबकि बाहर से आपको ऐसा ही लगता है कि ये ओल्ड क्लासिकल ऑटोमन मॉस्क है। तो यहाँ पर ये इस्तिक़लाल स्ट्रीट शुरू हो गई है यहाँ पर, और यहाँ पर फिर रश आप देख रहे हैं, टूरिस्ट कितने ज़्यादा हैं, और हर तरह की खाने पीने की दुकानें हैं और फूड स्ट्रीट है और रेस्टोरेंट्स भी हैं। इसके अलावा शॉपिंग्स की भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर रात के बहुत ज़बरदस्त लाइटिंग होती है, आप देख सकते हैं ऊपर लाइट से इंतज़ाम है, लेकिन पता नहीं अभी हमें यहाँ कितनी देर आती है, शायद मगरिब हो ही जाए यहाँ पर। तो आपको दिखाऊंगा कि लाइटिंग के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ पर ये नज़ारा। और यहाँ पर पीछे चौक में हाफिज़ मुस्तफ़ा था, और यहाँ पे तो ये तो मिठाइयों, बकलावे और ख़ास तौर पर टर्किश डिलाइट का बहुत बड़ा ब्रांड है और बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने सजाया होता है। बाकी इनके डेज़र्ट्स और केक
बज़ात ख़ुद मुझे सफ़ा स्वीट्स पसंद है और उनके बकलावे बहुत मज़े के हैं, बहुत ताज़ा होते हैं। तो यहाँ पर तो दुकान नज़र नहीं आई, जैसे ही मुझे दुकान नज़र आती है वहाँ से बकलावा लेंगे भी और आपको दिखाएंगे भी कि सफ़ा स्वीट का बकलावा कैसा है। और फिर आपको यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड शॉपिंग के मिलेंगे, कपड़े, जूते वगैरह, और काफ़ी हाई एंड ब्रांड्स भी हैं। उसके अलावा खाने पीने की दुकानें तो हैं ही। इस्तक़लाल के मतलब आज़ादी के हैं। 1923 में जब रिपब्लिक ऑफ टर्की की बुनियाद रखी गई तो इस एवेन्यू, जिसको पहले ग्रैंड एवेन्यू ऑफ पीरा कहा जाता था, का नाम बदलकर इस्तक़लाल स्ट्रीट रखा गया या इस्तक़लाल एवेन्यू रखा गया। और ये इस्तांबुल नॉस्टैल्जिक ट्रैम वे 1871 में ये ट्रैम लाइन शुरू की गई, जो शुरू में घोड़ों से चलाई जाती थी और बाद में इसको तब्दील करके इलेक्ट्रिक किया गया। 19वीं सदी के वास्ट में पूरी दुनिया की तरह इस्तांबुल ट्रैम वे को भी बंद कर दिया गया, लेकिन 2003 में एज अ हेरिटेज ट्रैम लाइन इसको दोबारा से खोला गया, जो कि अब बहुत ही मशहूर है। तो ये आइसक्रीम वाले तो आप सब ने देखे होंगे, यहाँ पे सीधे सो लेगा। ओए शेख है। थैंक यू। तो यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना रश है, और बीच में ट्रैम वे है। ये सिर्फ अलामती ट्रैम है, यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं, और टूरिज़म पर्पस के लिए है। और रश आप देख सकते हैं, और फिर ब्रांड्स दोनों साइड्स पे, और खाने पीने के फास्ट फूड भी है और प्रॉपर रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो यहाँ पे आगे जाके इस्तक़लाल स्ट्रीट ख़त्म होगी। मेरी कोशिश थी कि अंधेरा हो जाता हमें यहाँ पर और मैं आपको ये लाइटिंग दिखा पाता, लेकिन हमने गलाटा टावर भी जाना है रोशनी रोशनी में, तो वी हैव टू कंप्रोमाइज़ ऑन वन थिंग। और यहाँ पर बीच सड़क के ये इंतज़ामिया वगैरह की गाड़ियाँ भी चल रही होती हैं, तो दरमियान में आप चलने से गुरेज करें। शाम का टाइम है और रश बढ़ रहा है, साथ ही साथ लोग ज़्यादातर यहाँ से गलाटा टावर से होके ऊपर को जाते हैं तकसीम स्क्वायर की तरफ। हम उल्टा कर रहे हैं क्योंकि आसान है, अपहिल है अदर वे अराउंड, तो ये डाउनहिल था इसलिए मैंने ये चूज़ किया। ऊपर तक टैक्सी की और ऊपर से नीचे पैदल आ रहे हैं। एक चीज़ देख के आपको थोड़ा दुख का एहसास होता है कि आप बालाकान ममालिक में जाएं जहाँ पे ऑटोमान्स की हुकूमत रही, तो वहाँ पर मसाजिद को तकरीबन ख़त्म कर दिया गया। जैसे ग्रीस है और बुल्गारिया है। अब बुल्गारिया के कैपिटल में मेरी वीडियो भी है, वहाँ पे बनियाबाशी मॉस्क की, तो वहाँ पे 50 से 70 के करीब मसाजिद थी, जबकि अब सिर्फ एक मस्जिद रह गई। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चर्च पूरी तरह ऑपरेशनल है और चर्चों को ना मुनज़्ज़म किया गया और ना ही तब्दील किया गया। सिर्फ एक आया सोफिया है जो कि कंट्रोवर्शियल है, कहा जाता है वो बिल्डिंग ईसाइयों से ख़रीदी गई है। अब उसमें हिस्टोरियंस का डिफरेंट राय है। वेस्टर्न कहते हैं कि उसको मस्जिद बना दिया गया, जबकि टर्किश लोग कहते हैं कि उसको ख़रीदा गया था उसके बाद मस्जिद बनाया गया। लेकिन बाकी बहुत ज़्यादा चर्चेज़ हैं जो हिस्टोरिकल, वो यहाँ पे ऑपरेशनल हैं उसी तरह से। तो आपकी क्या राय है इस बारे में बताइएगा ज़रूर। मेरे ख़्याल में बालाखान में वो ऑटोमान्स के तमाम निशानात को मिटाना चाहते हैं, शायद इसी वजह से मसाजिद को भी मुनहरिफ करना उसी की एक कड़ी है। इस्तांबुल में बकलावा तो मशहूर ही है और ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। हाफिज़ मुस्तफ़ा मशहूर ज़्यादा वो है, लेकिन मुझे जो बजाते ख़ुद पसंद है वो ये है सफ़ा।
ज़्यादातर आपको हाफिज़ मुस्तफ़ा के सामने इसकी दुकान भी मिलेगी, मुख्तलिफ़ जगह पे ब्रांचेज़ हैं। और जो मेरी फेवरेट है इनकी ये जलेबी, इसको ये हलका बोलते हैं। एक ही सर्कल होता है, हमारी जलेबी की तरह सीधी सादी नहीं है। तो इन भाई के हाथ में तो कोई सांचा है, बिल्कुल एक ही साइज़ की सारी ये जो जलेबियाँ बना रहे हैं। मैं तो जलेबी ही कहूँगा हलका को। और ये तैयार हो के फिर ये डुबोएंगे सिरप में, और ये सिरप में गई और एकदम गरम गरम जलेबी खाने का ये अपना ही मज़ा है। और साथ ये बकलावे, इनकी डिफरेंट वैरायटी है। मुझे पिस्ताशियो वाला पसंद है, और ये जो स्पेशली वैरायटी है इनकी, उसमें ये कम मीठा डालते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा शीरा होता है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होगा, ज़रूर ट्राई करें। और साथ ही क्रिस्पी है, स्वीट है, और शीरा बैलेंस। आवाज़ से ही आपको अंदाज़ा होगा, बहुत ज़बरदस्त। तो हलका की कीमत है 30 लिरा, और 30 की ही काफ़ी है। और टर्किश टी 20 की है इनके पास, वैसे दूसरी जगहों पे 15 की भी मिलेगी। 12 साल पहले मैं जब आया था तो सफ़ा से यही हलका 1.5 लिरा का लिया था, और 1 लिरा की टर्किश टी थी। और 2.5 लिरा में मैंने जो चीज़ ली थी वो अभी 50 लिरा की हो चुकी है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं 12 साल में कितनी महंगाई हुई। ये इनकी वॉल ऑफ ख़त्म हो गया, लेकिन अगर आप आगे जाएं तो ये आपको ऊपर नाम लिखे नज़र आएंगे। तो मैंने ट्रांसलेट करने की कोशिश की, मुझे पता नहीं चल रहा कि इसके पीछे साइंस क्या है, लेकिन ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं और खुशी, ज़िंदगी, इस तरह के इनके मतलब हैं। तो लगते खूबसूरत हैं चलते हुए। और इसके साथ ही साथ सुवेनियर्स की बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं, और थोड़ा ही आगे गलाटा टावर है। तो इस्तक़लाल स्ट्रीट से वॉक करते करते नीचे आएँ आप तकसीम स्क्वायर से, तो यहाँ पर आपको गलाटा टावर मिलेगा। तो चलते हैं गलाटा टावर करीब से देखते हैं, और मज़ीद इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो मगरिब का वक्त होने वाला है, और यहाँ पर सारे रेस्टोरेंट्स, कैफ़े पूरी तरह भरे पड़े हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे सुवेनियर्स की शॉप्स हैं, और ऐसे भी आपके लिए कपड़ों वगैरह की दुकानें हैं। तो सभी तरफ टूरिस्ट ही आपको नज़र आ रहे हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है, और ऊपर जाने के लिए अब ये बंद हो चुका है। तो ये गलाटा टावर इस वक्त रिस्टोरेशन चल रही है, और ऊपर जाने वालों के लिए ये अभी बंद है। तो वैसे मैं यहाँ पर ऊपर गया हूँ 2 बार, और यहाँ से आपको पूरा मारमारा है और बाज़ा फॉरेस्ट का बहुत प्यारा व्यू मिलता है। और यहाँ पर आप देखें कि बहुत ज़्यादा रश है इस वक्त, लोग बैठे हैं कैफ़े में, और जगह नहीं है बैठने के लिए, और पूरी तरह भरे पड़े हैं कैफ़े। बहुत रश है, हालांकि आज वीकडे है, वीकेंड नहीं है। हल्की हल्की खुनकी है, फिर भी लोग बाहर बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दूसरा, इसके बारे में एक आपको मैं फैक्ट बताता चलूँ। मैंने एक गाइडेड टूर लिया था, उसमें हमें जो टूर गाइड था उसने बताया था कि यहाँ से सबसे पहले जो बंदे ने उड़ने की कोशिश की, यानी पर लगा के यहाँ से इस गलाटा टावर से समंदर से इधर से देखें तो इसके
मेरे बाएं जानिब इस वक्त यहाँ पे समंदर है जो मारमारे है, और उसको आगे जहाँ यैनी मास्क है, जहाँ पे इजिप्शियन मार्केट है, वहाँ पर उसने लैंड किया। लेकिन उस वक्त मौलवी ने फतवे लगाए और उस वक्त के बादशाह ने उसे सज़ाए मौत दे दी थी। ये कहानी है, इसमें हकीकत कितनी है वल्लाहु आलम, लेकिन यहाँ पर ये कहानी सुनाई जाती है कि सबसे पहला जो बंदा उड़ा था वो टर्क था, ना कि वो कोई गोरा था या यूरोपियन था। तो मगरिब का वक्त होने वाला है और यहाँ पर सारे रेस्टोरेंट्स, कैफ़े पूरी तरह भरे पड़े हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे सोवेनियर्स की शॉप्स हैं, और ऐसे भी आपके लिए कपड़ों वगैरह की दुकानें हैं। तो सभी तरफ टूरिस्ट ही आपको नज़र आ रहे हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है और ऊपर जाने के लिए अब ये बंद हो चुका है। मेरा ख्याल है शाम 6 बजे तक खुला रहता है, आप ऊपर विज़िट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दैट इज़ पेड। तो अगर आपने विज़िट करना, मैं गया हुआ हूँ 1-2 बार, तो आज मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए हम शाम को आए ताकि शाम का मंज़र देखा जा सके, यहाँ पे जो रश है, जो माहौल बना हुआ है वो देखा जा सके। और आगे चलते हैं फिर। तो ये गलाटा टावर इस वक्त रिस्टोरेशन चल रही है और ऊपर जाने वालों के लिए ये अभी बंद है। तो वैसे मैं यहाँ पर ऊपर गया हूँ 2 बार, और यहाँ से आपको पूरा मारमारा और गज़ा फॉरेस्ट का बहुत प्यारा व्यू मिलता है। और यहाँ पर आप देखें कि बहुत ज़्यादा रश है इस वक्त, लोग बैठे हैं कैफ़े में और जगह नहीं है बैठने के लिए, और पूरी तरह भरे पड़े हैं कैफ़े। बहुत रश है, हालांकि आज वीकडे है, वीकेंड नहीं है, हल्की हल्की खुनकी है, फिर भी लोग बाहर बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। दूसरा, इसके बारे में एक आपको मैं फैक्ट बताता चलूँ। मैंने एक गाइडेड टूर लिया था, उसमें हमें जो टूर गाइड था उसने बताया था कि यहाँ से सबसे पहले जो बंदे ने उड़ने की कोशिश की, यानी पर लगा कर यहाँ से इस गलाटा टावर से समंदर से इधर से देखें तो इसके मेरे बाएं जानिब इस वक्त यहाँ पे समंदर है जो मारमारे है, और उसको आगे जहाँ यैनी मास्क है, जहाँ पे इजिप्शियन मार्केट है, वहाँ पर उसने लैंड किया। लेकिन उस वक्त मौलवी ने फतवे लगाए और उस वक्त के बादशाह ने उसे सज़ाए मौत दे दी थी। ये कहानी है, इसमें हकीकत कितनी है वल्लाहु आलम, लेकिन यहाँ पर ये कहानी सुनाई जाती है कि सबसे पहला जो बंदा उड़ा था वो टर्क था, ना कि वो कोई गोरा था या यूरोपियन था। बाज़ंतीनी दौरे हुकूमत में 1267 में इस जगह पर चिनोइस के नाम से एक कॉलोनी बनाई गई, जो कि एक इकनॉमिक जोन होता था, और वहाँ पर ये गलाटा टावर तामीर किया गया। 1348 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई और उस वक्त इसकी हाइट थी 219.5 फीट। 19वीं सदी में इस सिटाडेल, इस कॉलोनी की दीवारों को मुनज़्ज़म कर दिया गया, लेकिन किसी तरह से ये गलाटा टावर बच गया और आज ये तुर्की को पैसे कमा के देता है। ये गली है जहाँ पे आपको अमूमन तस्वीर मिलती हैं गलाटा टावर की, और बहुत ज़्यादा रश है। सभी लोग तस्वीरें बना रहे हैं, जैसे आप पीछे देख रहे होंगे। तो इस रश में आपको अगर तस्वीर का मौका मिल जाए तो बड़ी गनीमत है। तो आप गलाटा टावर से उतरें, पीछे आपके गलाटा टावर होगा, सामने वो जो मस्जिद देख रहे हैं वो सुलेमानिया मॉस्क है, और यहाँ पर यैनी मॉस्क, और यहाँ पे बोज़ा फेरस का बहुत प्यारा व्यू आपको दिखेगा। और साथ ही साथ अगर आप टाइमली आ गए तो ये खूबसूरत सनसेट भी आप देख पाएंगे। हम तकरीबन 10 मिनट लेट हुए हैं, सनसेट ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो व्यू पॉइंट है बहुत ही प्यारा, आपको एक इस्तांबुल का ओवरव्यू मिलता है। तो सामने हमारे ये स्टिल हम यूरोपियन साइड पे हैं, दोनों साइड यूरोपियन है, और अगर हम इससे इस तरफ जाएं तो फिर एशियन साइड शुरू होती है। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो सनसेट और एक बहुत प्यारा व्यू। तो सामने जो आपको समंदर के पार इलाका नज़र आ रहा है वो मोनोनू, और पीछे जो एरिया है वो फाते का एरिया है, सुल्तान अहमद का एरिया है। इस खूबसूरत व्यू के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। टर्की सीरीज़ अभी जारी है, चंद एपिसोड बाकी हैं, और इसके बाद फिर हम अपनी नेक्स्ट कंट्री में चलेंगे। उसका नाम इंशाल्लाह उधर पहुँच के ही आपको बताएंगे, अभी सरप्राइज़ रहेगा।
और अपना ख्याल रखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।